किसी इंसान को अगर आप अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हो, वापस बुलाना चाहते हो, फिर चाहे कुछ दिन पहले ही वो गया हो या काफ़ी दिन हो चुके हो, कुछ महीने या कुछ साल भी हो चुके हो। अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में बुलाना चाहते हो, तो कुछ पैटर्न्स हैं जिसे आपको देखना होगा। अपने भीतर, अपने आस-पास उसे महसूस करना होगा कि क्या ऐसा हो रहा है, जो उससे आपके भीतर जुड़ा हुआ है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे समझने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि उसे बुलाना है या नहीं बुलाना है। और बुलाना है तो अब उसे कैसे आना चाहिए, आपके अंदर क्या कमी है, आप कहाँ मिस कर रहे हो, आप ऊर्जा के स्तर पे कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ गलतियाँ कर चुके हो। इस बात को भी आज आप समझोगे। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। रिश्ते आते हैं तो सुख लेकर आते हैं, फिर दुख का कारण बनते हैं, फिर चले जाते हैं। जाने के बाद सुख ही महसूस होता है और बाद में फिर से दुख होने लगता है। जीवन में एक बात आप हमेशा याद रखना, इस संसार में सबसे ज्यादा जिसमें नशा होता है, सबसे जिसका नशा हो सकता है हम इंसानों को, वो कोई वस्तु या कोई केमिकल या कोई पौधा नहीं, वो केवल इंसान है। सबसे बड़ा नशा इंसान का होता है। वो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं, पर आपके लिए वो सब कुछ है। आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, उसके बिना जी नहीं पा रहे हो। आपको उसकी इतनी ज़्यादा याद आती है कि आपको लगता है कि कहाँ आपने गलतियाँ की, कहाँ उसने गलतियाँ की। फिर आप अपने आप को उससे दूर करने के लिए, अपनी ऊर्जा को उससे डिटैच करने के लिए आप एक नया तार उनसे बांध लेते हो, और वो तार है नफरत का। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, अगर आप उनके बारे में बुरा सोचोगे, उनके बारे में गंदा सोचोगे, उन्होंने क्या गंदा बोला, क्या खराब बोला, कितना झगड़े के टाइम पे या रिलेशन के टाइम पे उन्होंने कितना गलत गलत बात आपसे कही, अगर आप उन्हें सोचोगे तो उस नफरत के दम पर आप उनसे दूर रहोगे। ये आपको सहारा बनेगा कि अभी जो दूरी बन चुकी है उसको दूरी बनाए रखें। पर ये बहुत गलत बात है, समझिएगा। देखिए, जो करना है करो अपने जीवन में, उसके पीछे का कारण समझो। अगर उसके पीछे का कारण अगर नेगेटिव है तो वही चीज़ें पैदा होंगी। और क्योंकि आप दोनों एक कॉर्ड से जुड़े हुए हो, तो अगर आप गर्म होंगे तो वो भी गर्म होगा, आप ठंडे होंगे तो वो भी ठंडा होगा। आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा, आप उससे नफरत करेंगे तो वो भी आपसे नफरत करेगा। बहुत गहरी बात है। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ वाइब्रेशन के सिद्धांत में हम एक बात समझते हैं कि जिस चीज़ से भी हम नफरत करते हैं वो स्वतः ही हमसे दूर होने लगता है, और जिस चीज़ से हम खुश होने लगते हैं, जिस चीज़ को हम पसंद करने लगते हैं, वो अपने आप हमारे पास आने लगता है। अब इसके पीछे बहुत सारे को लॉज हैं जिसे हम बारीकी से कभी और समझ लेंगे, लेकिन अभी समझने वाली दो मोटी बात है। जिससे नफरत करेंगे वो दूर होगा, जिसके प्रति प्रेम करेंगे, ग्रेटिट्यूड रखेंगे, वो अपने आप हमारे पास आएगा। अब नफरत करने से वो दूर होगा का मतलब क्या है? जो चीज़ आपको चाहिए वो दूर होगी। नफरत करने से उसका प्यार आपसे दूर होगा, पर उसका नफरत आपके पास ही आएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो ये है ना रूल, कि जिस चीज़ को हम बार बार अपने भीतर चलाएंगे वही चीज़ अट्रैक्ट होगी। तो आप उनसे नफरत करके उनके भीतर नफरत पैदा कर रहे हो, और उनकी नफरत को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि आप कतई नहीं चाहते। आप दिल से चाहते हो कि भले रिश्ता ख़त्म हो जाए, लेकिन वो आपको याद करता रहे, वो आपसे प्यार करता रहे, वो आपको मिस करता रहे, जैसे आज आप उन्हें कर रहे हो। और किसी भी रिश्ते की यही तो सबसे खूबसूरत बात है। हाँ, ये बात और है कि आपसे पहले उनकी लाइफ में और भी लोग आए थे, और आप कभी नहीं चाहोगे कि वो उन्हें याद करे या उन्हें भी मिस करे। हम इंसान भी बड़े अजीब है ना। हम ये तो चाहते हैं कि रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी वो हमें मिस करे, हमें याद करे, ज़िंदगी भर कभी ना कभी उसको हमारी याद आती रहे। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमसे पहले जो उनकी लाइफ में था उसकी याद उसे आए या वो उसे मिस करे। एक बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ, साइकोलॉजी है। इंसान कभी भी किसी से भी जुड़ा होता है ना, उसको कभी ना कभी उसकी याद आती है, कभी ना कभी वो उसे मिस करता है। क्योंकि हर इंसान ना एक पैकेज होता है। उसमें अच्छाइयाँ या बुराइयाँ दोनों होती है। और सबसे खतरनाक, सबसे डार्क बात बताऊं, हम इंसान कभी कभी लोगों की बुराइयों से अट्रैक्ट होते हैं, और कभी कभी हमें उनकी अच्छाइयाँ भी बिल्कुल रास नहीं आती। जैसे एक कप चाय में 4 चम्मच शक्कर, मीठा है ना,
लेकिन भा नहीं रहा है। वहीं पर ब्लैक कॉफ़ी जो कि इतनी कड़वी है, अच्छी लगने लग जाती है। तो हमारे अट्रैक्ट होने का या किसी से दूर होने का, किसी को पसंद करने का या किसी को नापसंद करने का कोई स्टैंडर्ड रीज़न है ही नहीं। हम किसी भी कारण से लोगों से अट्रैक्ट हो सकते हैं और किसी भी कारण से उनसे डिटैच हो सकते हैं। मतलब उनके भीतर सिर्फ एक क्रिया हो रही है, उस क्रिया को ही हम या तो पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। मतलब या तो हम उसे ही अच्छाई या उसकी बुराई समझ ले रहे हैं, गुण या अवगुण समझ रहे हैं। एक इंसान ने इत्र लगाया है, वो इतना प्यारा महक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर हो सकता है किसी और को उसी परफ्यूम से एलर्जी हो, उसे नापसंद आ रहा हो और इस वजह से वो उससे दूर होना चाहता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉनवेज खाता है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रिलेशन बनाना चाहता, या सिर्फ इसलिए कि वो इंसान बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है और मुझे उतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं उसके सामने बहुत छोटा फील करता हूँ। ऐसे रीजंस हुए हैं, ऐसे कारण हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि लोग किन किन छोटी छोटी कारणों की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो वापस आते हैं, अगर आप उनसे नफरत करेंगे तो आपके भीतर से नफरत की वाइब्रेशन निकलेगी जो कि उन तक जाएगी, क्योंकि कॉर्ड जुड़े हुए हैं। अगर आप उन्हें अचानक से बीच बीच में याद करते रहते हैं, दिन भर याद करते हैं, या सुबह उठते ही उनकी याद आ जाती है, या किसी पर्टिकुलर मोमेंट में उनकी याद आ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो भी आपसे जुड़ा हुआ है। इस संसार में 8 बिलियन लोग हैं। आपको कितने लोगों की याद आती है 24 घंटे में या पूरे महीने भर में? अरे साल भर में देख लो, आप पूरे साल भर में 100 लोगों को याद नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं ना। तो वो 4 5 7 लोग हैं जिनकी याद अक्सर आपको आ जाती है, जिनमें से 1 या 2 लोग हैं जो इस लेवल पे जिनकी याद आती है, और शायद ये इकलौता होगा जिसकी याद आपको इतनी तीव्र, इतने जोर की आती है। तो समझिए ना, सिर्फ आपका उससे नहीं, उससे आपका भी जुड़ा हुआ है। तार ऐसे जुड़ते हैं और ऐसे ही टूटते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर आपको उसकी याद आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसे भी आपकी याद आ रही है, वो भी आपको मिस कर रहा है। धीरे 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 फ्रिक्वेंसी जाती है। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो 10-10 सालों से किसी को याद करते हैं। हाँ ठीक है, साल में 2-4 बार ही याद आती होगी, लेकिन आज 10 साल, 12 साल, 15 साल हो चुके हैं, फिर भी उनकी याद कभी ना कभी आपको आती है। इसका साफ मतलब है उन्हें भी आपकी याद आती है। या तो पहले आपके अंदर वो एनर्जी पैदा हुई, फिर उन तक पहुंची, या पहले उनमें वो एनर्जी पैदा हुई, फिर आप तक पहुंचे। ये ऐसे ही काम करता है। तो 100 का सीधा एक, आपके अंदर से कैसी भावना निकल रही है उनके लिए, यही डिसाइड करेगा कि वो आप तक आएंगे या नहीं आएंगे, आपके साथ वापस जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो अभी से, इसी मोमेंट से दुआएं देना शुरू कर दो, आशीर्वाद देना शुरू कर दो, उनके अच्छे के लिए कामना करना शुरू कर दो। आप कामना करो कि वो सेहतमंद हो, कामना करो कि वो खूबसूरत हो, वो आप कामना करो कि वो ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, वो अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। हुँ? जैसे आप एक रिश्ते में होने के समय उसके लिए जो कामना करते थे, उनसे भी अच्छी कामना करो, उनके लिए सिर्फ़ अच्छा भेजो। हाँ, बेशक ये बात सही है कि आपको अपना भी उद्धार करना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। तो अपने आप को ऊपर उठाने का मतलब कहीं भी नहीं कि उसको नीचे गिराना है, तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। नहीं, आप अपने आप को ऊपर उठाने के लिए भी अच्छे वाइब्रेशन अपने भीतर से निकालना ज़रूरी है, और जब तक आपके भीतर से नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलती रहेगी, उद्धार आपका भी नहीं हो रहा, ठीक है? तो अब इस मोमेंट से आप समझ चुके हो कि उसे या किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लाना है, तो उसके लिए कैसे भाव आपके अंदर होने चाहिए। आशा करता हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिश्ते से जुड़ी और भी बहुत सारी गहरी बातें हमें करनी बाकी है। तो फिर मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।